उनकी छुट्टियां कर दी गई थी, लेकिन इस समय जो धूप निकली है उसके बाद कहीं ना कहीं राहत है, और ऐसे अब 2-3 दिन में जो तापमान बदलेगा उसके बाद जो स्थिति है वो All right, बदलेगी। Akram, इसके on लिए that लोगों note, को in fact, let me also take a quick brief from my colleague there in Ghaziabad, where the report of, in fact, the weather is also essential to track, given that it is also one of the most important areas whenever Delhi is suffering through smog or Delhi continues to jostle in winter. Where Anil Chaudhary joins me live, in fact, this morning. Anil, what is the update that you are bringing to us? What is the Met Department saying as far as Ghaziabad is concerned? देखिए, दिल्ली एनसीआर की जनता को फिलहाल सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट आ गया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है 11 तारीख तक बारिश हो सकती है। यदि बारिश हुई तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से कड़ाके की ठंड लोगों को और ज्यादा परेशान करेगी। फिलहाल तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। किस तरीके से धुंध सी छाई हुई आपको दिखाई देगी। जो इमारतें हैं वो भी कहीं ना कहीं धुंधली सी दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ दिन से जो एयर की क्वालिटी है वो तो थोड़ा बेहतर हुई है, पर ये कोहरा है जो लगातार गाजियाबाद को अपनी आगोश में ले रहा है। जो कई सड़कें हैं वहां पर विजुअलिटी बेहद कम है। जो देहात क्षेत्र है वहां पर विजुअलिटी काफी कम देखी जा रही है। फिलहाल हालांकि सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। पर जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के 36 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी है, क्योंकि बढ़ते कोहरे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं आने वाले दिन और ज्यादा क्रूशिश रह सकते हैं, और ज्यादा जो सर्दी है विकराल रूप ले सकती है, लोगों को बेहद परेशान सर्दी कर सकती है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, आज की अगर टेम्परेचर की बात करें तो 7 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल का गाजियाबाद का दर्ज किया जा रहा है, जो वाकई लोगों की सिकुड़न बढ़ा रहा है। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में गाजियाबाद का स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से लगातार ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे कि लोग सर्दी से बच सकें, चाहे वो रैन बसेरा हो या फिर जगह जगह अलाव की व्यवस्था गाजियाबाद के प्रशासन द्वारा की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि लगातार सर्दी खांसी के जो मरीज है वो लगातार अस्पताल में पहुंच रहे हैं, और वायरस का भी प्रकोप है। इसको लेकर लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। ऐसे में सर्दी को देखते हुए फिलहाल स्कूलों की जो छुट्टी है वो एक्सटेंड की गई है। 11 तारीख तक की जो है छुट्टियां अभी फिलहाल 8वीं तक के कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों की कर दी। These updates, as we are also picking up details from across the NCR region, now focusing on Gurugram, where what is the Met Department issuing the updates? The schools have been largely in the northern parts of India have been told to be shut. Few are also having the winter vacation time, but in some places the schools have increased the entry time for the classes to be conducted. What is the update that you are picking up, Gohit, from Gurugram? How is the weather impacting the other walks of life as far as the schools and also, in fact, the prediction for the rain is concerned? देखिए, इस वक्त गुरुग्राम में मौसम जो है वो साफ नजर आ रहा है। हालांकि तेज धूप गुरुग्राम में निकली हुई है। अगर तापमान की बात करें तो तापमान फिलहाल 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, लेकिन अभी ठंडी हवाएं जो है वो चलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग जो है वो समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के करीबन 3 जिलों में घना जो कोहरा है वो देखा जा रहा है। तो वहाँ कोहरा और सर्दी दोनों का डबल अटैक इस वक्त लोग झेल रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम में इस वक्त स्थिति में सुधार है, और स्थिति अगर देखी जाए तो तेज धूप दिन के समय निकलती है। हालांकि सुबह और रात के समय जरूर यहाँ पर जो है वो ठंड देखी जाती है, शीतलहर जो है वो चलती हुई नजर आती है। अगर स्कूलों की बात करें तो 1 से 15 जनवरी तक फिलहाल प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि 10 तारीख से जो है मौसम विभाग की माने तो 10 तारीख की रात से ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। लाइटनिंग जो होगी वो पहले ही देखने को मिल जाएगी, और उसके बाद 11 जनवरी से जो है वो हल्की बारिश का सामना 11 और 12 जनवरी को
लोगों को बारिश का सामना जो है इस वक्त गुरुग्राम में करना पड़ेगा। हालांकि इस वक्त मौसम साफ है, लेकिन धीरे धीरे जो अगर मौसम विभाग की माने तो असली ठंड जो है वो अभी आने वाली है। लोगों को असली ठंड का अभी सामना करना पड़ेगा। हालांकि इससे बचने के लिए जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से कोहरा बढ़ ऑल रहा है राइट तो गोहित, आज थैंक